नाम डॉक्टर एजाज अली है। हम पटना में जनरल सर्जन हैं। पिछले 45 वर्षों से हम प्रैक्टिस करते हैं। ये हमारी बेगम मलका बानो है। ये करीब 64 वर्ष के हैं। ये अभी सफ़र रही हैं हेपेटाइटिस सेलुलर कार्सिनोमा की सफ़र रही हैं, लीवर में हो गया था। तो इनका तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट से ही शुरू हुआ, लेकिन बाद में हम डॉक्टर के सिन्हा साहब के कॉन्टैक्ट में आए। इनके ज़रिए हमने इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रीटमेंट शुरू किया। एक ऐसा पेशेंट जो तकरीबन बिस्तर पकड़ चुका था, वो आज आपके सामने मौजूद है। और हमको लगता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी ने इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया है। जो इनके अपनी मेडिसिन हैं प्लस जो एप्लीकेशंस हैं, उसको हम लोगों ने टाइमली 5 महीना इस्तेमाल किया और हमको रिज़ल्ट मिला है। आप मरीज़ से खुद सुन लीजिए क्या बता दें। दवा इस ट्रीटमेंट से हमको बहुत ही फ़ायदा हुआ और आज हम अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं। लगता ही नहीं है कि हम बीमार थे 2-4 महीना 6 महीना पहले। तो लगता भी नहीं था कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे, या बेड से उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे, यह हालत थी मेरी। लेकिन अब तो खैर बहुत अच्छे हैं। यकीन नहीं आता है कि हम सही में इतने अच्छे हो गए और सेहत में हमारी वापस आ गई है। अभी तो आपने मरीज़ से अपनी बात सुनी ली, लेकिन इनके ट्रीटमेंट में जो रोल अदा किया है वो गैंग्रीनॉल और 5-फोर्ट ने बहुत ज़बरदस्त रोल अदा किया है। समझिए कि ये एक तरह से विश्व के लिए वरदान है। जिस बीमारी कैंसर का इलाज नामुमकिन समझा जाता है, अब स्टेज 3 स्टेज 4 के बाद क्या है, लेकिन उस हालत में भी समझिए कि ये दवा इफ़ेक्टिव साबित हुआ है। इसलिए हम समझते हैं कि ये एक तरह का वरदान है। ये दोनों दवा एक तरह का वरदान है इस बीमारी के लिए। नमस्कार, आप सभी का न्यूज़ के 3 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी डिजीज़ के बारे में जिससे सभी डरते हैं। उसका नाम है कैंसर। अगर हम देखें, मॉडर्न साइंस यानी कि एलोपैथी भी उसे पूरी तरह ट्रीट नहीं कर पा रही, लेकिन यहाँ पर सेहत ने एक विशेष उपलब्धि हासिल करी। मॉडर्न साइंस के जो डॉक्टर्स हैं वो भी इस बात को जानकर और देखकर हैरान रह गए कि किस तरह लीवर कैंसर जैसी बीमारी को सही कर दिया गया सेहत के द्वारा। इसके बारे में हमें बताएंगे सेहत के उप निदेशक डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसे कि हम जानते हैं कि कैंसर अपने आप में एक लाइलाज बीमारी है आज की डेट में, और स्पेशली अगर लीवर कैंसर की बात करें तो जो स्थिति है वो और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि लीवर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है शरीर का, और अगर वो ही कैंसरग्रस्त हो गया या उसमें कोई रोग लग जाता है तो हम पेशेंट की हालत बद से बदतर होती चली जाती है। और आपने एक पेशेंट को सही करा जो लीवर कैंसर से पीड़ित थी। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी ने और सेहत ने किस तरह उनकी मदद करी और वो पूरी तरह क्योर हो गए? देखिए, ये सेहत की कोई नई अचीवमेंट नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि अचीवमेंट में एक और जो कहा जाता है ना कि बहुत सारे नग होते हैं, उसमें एक और नग जुड़ गया जी। तो ये अचीवमेंट में एक और पार्ट जुड़ा है सेहत का, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सेहत में जो ये ट्रीट किया है कैंसर को लेकर, जो अभी बार बार आ रही है बात है लीवर कैंसर का, और वो पेशेंट एक बहुत ही वाइटल केस है। हमारे डॉक्टर एजाज अली रहने वाले बिहार के हैं, पटना से, और हालांकि वो एक नेशनल शख्सियत है अपने आप में, एक एमएस डॉक्टर, बहुत पुराने, और अपने समय में वो सांसद भी रह चुके हैं। वो एलोपैथिक से बिलोंग करते हैं? यस, वो केवल वही डॉक्टर नहीं है, उनकी पूरी फैमिली कंप्लीट एलोपैथिक डॉक्टर है। पूरी फैमिली, चाहे उनके 2 बच्चे हों, 2 बेटियां हों, 2 बहू हों, 2 दामाद हो, सारे के सारे एलोपैथिक फील्ड से हैं, और वो भी एक रिनाउंड डॉक्टर। 3 हॉस्पिटल रन कर रहा है अभी पटना में उनका। उनकी वाइफ को लिवर कैंसर डिटेक्ट हुआ मेदांता से। एसाइटिस शुरू हो गई थी, पानी आना शुरू हो गया था। एसाइटिस जो होता है लीवर में पानी आने को कहते हैं। वो पानी हमेशा फ्लूइड को रिमूव करना होता है, जब पानी भर जाता है तो उसको हम रिमूव करते हैं फिर। तो वो शुरू हो गई थी, और हर 1 दिन 2 दिन अल्टरनेट करके वो फ्लूइड को रिमूव करना पड़ता था। स्थिति ऐसी गंभीर हो गई थी कि वो धीरे धीरे मतलब कहा जाता है बेड रिडन हो जाना, वो उस स्थिति में आ गई थी।
अब चलना फिरना भी उनका दुश्वार हो गया था पूरी तरीके से। और कहा जाए तो अब पूरी फैमिली अब उस केस को लेकर होपलेस हो चुकी थी कि शायद अब ये सरवाइव करेंगी कि नहीं करेंगी, ये भी सोचने की बात है। उन्हें एलोपैथी में कोई रास्ता कहीं नहीं। नजर आ रहा। मेदांता ने जो किया, मेदांता हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट चल रही थी जी। गुड़गांव का भी मेदांता है, पटना में भी, क्योंकि मेदांता भी एक अपनी पूरी एक नेटवर्क बन चुकी है पूरे देश के लिए, और खुद एक इतने बड़े रिनाउंड डॉक्टर थे, तो उन्हें अब एलोपैथिक और डॉक्टर्स की कमी नहीं थी। उन्हें जहां भी पता चला कि हाँ यहाँ पे सब कुछ हो सकता है, तो फिर वहां उन्होंने ट्राई किया, और वहां से उनको लास्ट प्रोग्नोसिस ये आया कि हर एक दिन 2 दिन पीच करके और फ्लूइड को रिमूव करना पड़ता था। पेन शुरू हो चुका था उनके लिवर रीजन और गॉल ब्लैडर रीजन में पेन आना शुरू हो गया था। परेशान हो गए थे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर पेन कहीं ये बढ़ गया तो फिर किस स्टेज में चला जाएगा, इसका अंदाजा नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर धीरे धीरे सरेंडर कर रहे थे अपनी जगह पर, लेकिन कहा जाता है कि जब तक सांस रहती है तब तक तो आस होती है, इसलिए ट्रीटमेंट कंटिन्यू था। अच्छा, मेदांता का ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू? यस, ट्रीटमेंट कंटिन्यू था, लेकिन इनके जहन में ये बैठ चुका था कि हमारा जो केस है वो धीरे धीरे अब स्लिप कर रहा है, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अचानक कहा जाता है कि होता तो सब ऊपर वाले की तरफ से ही होता है। अचानक उनके एक मित्र थे वहां पे, और लकली वो उनके जो मित्र थे वो सेहत से भी जुड़े हुए थे, फ्रेंडली, जानते थे यहाँ के बारे में। उन्होंने उनको एडवाइस किया कि रियली में आप अगर, और वैसे डॉक्टर आप समझ सकते हैं कि जब आप उनके हॉस्पिटल में जाएंगे तो शायद पाँव रखने की जगह नहीं होती है। मतलब जो डॉक्टर हैं जिनके यहाँ ये प्रॉब्लम? यस, मैं डॉक्टर एजाज अली जी की बात कर रहा हूँ। मतलब उनके जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो पाँव रखने की भी जगह नहीं है। जैसे मधुमक्खी के छत्तों में मधुमक्खी चिपकी हुई होती है ना, बिल्कुल उस तरीके से मरीज चिपके हुए हैं चारों तरफ से, और अगर आप चल भी रहे हैं तो उन्हें हटा के आगे बढ़ना पड़ता है, ये स्थिति है। और वैसे हॉस्पिटल में जो मेन डॉक्टर है वो धीरे धीरे अगर फ्रस्ट्रेशन में जा रहा है अपने घर के केस को लेकर, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस स्थिति में होंगे। और वैसे स्टेज में फिर उनको उनके मित्र ने एडवाइस किया कि आप हमारे एक डॉक्टर सिन्हा जी हैं, पहले तो पटना में रहते थे बट वो पूरी तरह से अब माइग्रेट कर चुके हैं दिल्ली, आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं और आई होप कि बहुत बड़ी सफलता आपको वहां से नजर आ सकती है। और फिर उन्होंने टेलीफोनिक कंसर्निंग किया यहाँ डॉक्टर साहब से। यस, डॉक्टर सिन्हा से, डॉक्टर केपी सिन्हा जी से बात किया उन्होंने, और यही कहा उन्होंने कि सर आपके हेल्प की जरूरत है मुझे, हमारी बेगम के साथ ऐसी सी प्रॉब्लम आ चुकी है, और उनका अभी जो रिसेंट कंडीशन है वो इस स्टेज में है, और मुझे जहाँ तक पता चला है कि इसका सॉल्यूशन आपके पास है। फिर उनकी रिपोर्ट्स मंगवाई गई, क्योंकि पेशेंट आने के भी स्टेज में नहीं था उस समय। रिपोर्ट मंगवाई गई और रिपोर्ट्स के बाद स्टडी की गई, अच्छे से गहन स्टडी की गई उसकी, और ट्रीटमेंट उनको ऑनलाइन दिया गया। ऑनलाइन इट मीन्स की जो मेडिसिन थी वो उनका स्पेशल मैसेंजर आया और लेकर गया मेडिसिन। ट्रीटमेंट शुरू हुई, ट्रीटमेंट चलने के फर्स्ट डे से ही इम्प्रूवमेंट शुरू हो चुका था जी। और दूसरे दिन, मतलब जब से ट्रीटमेंट शुरू हुई तब से उनको फ्लूइड निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब जो मेन प्रॉब्लम थी कि जो फ्लूइड बन रहा था वो नहीं निकालने की जरूरत पड़ी, का मतलब कि बनना बंद हो गया। अच्छा, क्योंकि जब तक बनना बंद नहीं होता तब तक तो निकालना ही पड़ता। तो बनना बंद हो चुका था, तो वहां से उन्हें पॉजिटिव साइन मिलना शुरू हो गया। यही था कि एक मेडिकल मैन थे, इसलिए हर बारीक चीजों को बारीकी से स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने कहा भी हमसे कि डॉक्टर साहब मैं इस केस में बहुत ही देख रहा हूँ सीरियसली, और पहला तो इम्प्रूवमेंट मुझे नजर आ रहा है कि इसमें फ्लूइड बनना बंद हो गया है, और भी कुछ इम्प्रूवमेंट नजर आ रही हूँ, मैं सब देखते जा रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जर्व कर रहे थे बहुत। मतलब जो सिम्टम्स थे वो कम होते जा रहे थे। 3-4 दिनों के बाद वो खुद से उठकर अपना सब कुछ करना शुरू कर दी थी। अच्छा, वो जो खड़ा नहीं हो पाती थी? नहीं, बेड पे आ चुकी थी। अच्छा। अब उनको उठाना भी है, करना है, तो बिल्कुल हाथ पकड़ के सहारे के साथ कोई ले जा रहा है, बाथरूम भी जाना है या कहीं भी जाना है तो अपनी क्रिया के लिए। उसके बाद 3 दिनों के बाद वो खुद से करना सब कुछ शुरू हुआ। हफ्ते दिन के अंदर में वो छत पर टहलना शुरू कर दी थी, खुद से चाय बनाना, खुद से ये करना, मतलब कुछ काम ऐसे होते थे जो छोटे मोटे करना शुरू कर देते। 15-20 दिन के बाद रिपोर्ट आई कि वो पटना में गंगा के किनारे एक एलिवेटेड पूल बनी हुई है,
जिसको शायद वहाँ पे कुछ मरीन ड्राइव या क्या बोला जाता है, वहाँ जाकर वो टहलना शुरू की 1/2 किलोमीटर विद इन 15 डेज। विद इन 15 डेज इम्प्रूवमेंट का रेशियो ये रहा। मैं रेशियो वही बता रहा था कि रेशियो ये रहा कि आफ्टर 15 डेज वो बिल्कुल वो मूव करना शुरू की। अब पूरे फैमिली के चेहरे पर एक अलग ग्लेज था। मेडिसिन 1 डोज भी डिसकंटिन्यू नहीं किया गया। अगर बोल दिया गया कि हाँ ये लिवर पे अप्लाई करनी है, तो बीइंग ए डॉक्टर उन्हें पता था कि लिवर का रीजन कहाँ है और कितने दूर में है। अब देख, नॉर्मल पेशेंट को दिया जाता है तो कहा उसको बोल दिया जाता है कि आप राइट साइड में एब्डोमेन पे अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि इतना तो पता है कि राइट साइड में लिवर होता है। लेकिन उनको ये बोल दिया गया था कि लिवर पे अप्लाई कर रहा है, तो उनको पता था कि राइट साइड में भी लिवर कहाँ होता है, वहां अप्लाई कर रहे थे पर्टिकुलर टारगेटेड प्लेस पर। डॉक्टर साहब खुद? यस, सारी मेडिसिन का एप्लीकेशन उन्होंने खुद किया है। और उसका रिस्पॉन्स आपको 3 महीने के बाद जो आया सामने, कैंसर ट्रेसलेस, और कैंसरस जो ट्यूमर था वो फाइब्रोसिस का रूप ले लिया था जी। और उस फाइब्रोसिस के बाद उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अब टेस्ट हमने करा लिया है, कैंसर अब ट्रेसलेस हो चुका है, अब कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन वो सिर्फ फाइब्रोसिस है, तो फाइब्रोसिस तो नॉर्मल होता है। फिर डॉक्टर सिन्हा ने कहा कि नहीं, फाइब्रोसिस भी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि वो भी तो एक एबनॉर्मलिटी है हमारे अंदर, वो क्यों रहेगी। ट्रीटमेंट को फिर कंटिन्यू कराया गया 2 महीने, और 2 महीने के बाद फिर जब दोबारा टेस्ट हुआ तो वो फाइब्रोसिस भी जो था वो ट्रेसलेस हो चुका था। अब ये पूरे उनकी सोसाइटी में, उनके जितने भी, अब जिस लेवल के वो डॉक्टर है, नेचुरली कि उनकी सोसाइटी भी उसी लेवल की होगी। वहाँ एम्स हॉस्पिटल है, वहाँ के ऑन्कोलॉजिस्ट प्लस मेदांता के ऑन्कोलॉजिस्ट, अब सारे लोगों की नजर में ये हुआ कि ये हो क्या रहा है, इतनी बड़ी चीज आखिर अब तक दबी क्यों है। और विद इन 5 months रिस्पॉन्स तो डे फर्स्ट से शुरू हो चुका था। पेन खत्म होना या उनको अनइजी फील हो रहा था, वो सब कुछ खत्म हो चुका था। मतलब नॉर्मल वो डे फर्स्ट से अपने आप को फील करना शुरू। एलोपैथिक फील्ड के डॉक्टर्स हैरान थे इस बात को जानकर, सारे के सारे, उनकी पूरी टीम। जब वो, और सबसे बड़ी खासियत होती थी कि जैसे कोई ट्रीटमेंट कराता है तो वो अपने बारे में जल्दी बाहर में नहीं बताता है किसी को। एलोपैथिक वाले और डॉक्टर्स तो फिर भी नहीं बता, जो भी हो, मैं पर्टिकुलर उनके बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन एक आम ऐसी धारणा है कि जब हम ट्रीटमेंट कराते हैं और किसी छोटे जगहों पर या कम बजट में अगर ट्रीटमेंट चल रहा हो और कोई पूछे कि कहाँ ट्रीटमेंट करा रहे हो इतनी बड़ी बीमारी का, तो हम नहीं कहते हैं कि हमारे यहाँ चल रहा है इलाज। हम सीधा कहेंगे, या अगर हमें कहना हो कि मैं यूएस करा रहा हूँ तो एकदम फक्र से कहेंगे, भले ही पेशेंट सर्वाइव करे या ना करे। लेकिन उनके साथ ये कंडीशन नहीं था। वो जब भी अपनी सोसाइटी में बैठते थे वो सबसे इस बात को कहते थे कि मैं अपनी बेगम का इलाज करवा रहा हूँ, और वो एक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, डॉक्टर केपी सिन्हा, और अपने फील्ड के एक रिनाउंड डॉक्टर हैं, और उसका जो रिजल्ट है ये सामने है। उसके बाद मेरा एक बार विजिट भी हुआ, गए तो वहाँ पर उन्होंने अपना ओपिनियन भी दिया इसको लेकर, वो दिए। फिर उनकी वाइफ थी, उनकी वाइफ ने साफ कहा, उनकी बेगम जो थी, कि मुझे तो यकीन ही नहीं था कि मैं इस बीमारी से कभी बाहर आ पाऊंगी। पूरी फैमिली, उनकी बेटी एक जर्मनी में डॉक्टर है, जब वो गुड़गांव विजिट किए थे तो वो देखकर ताज्जुब हुई, कही थी कि बाबा ये किस में इस पेशेंट, मतलब इस डिजीज से बाहर आ जाना ये पुनर्जन्म है किसी का, क्योंकि लिवर कैंसर क्या है। अब वो एक खुद डॉक्टर थे तो उनको बताने की जरूरत ही नहीं थी कि लिवर कैंसर क्या है। तो आम आदमी डर जाता है, तो वो तो मेदांता में दोबारा भी टेस्टिंग हुई थी, जब वो सही हो गई, फाइनल रिपोर्ट आया था मेदांता से जी। अब गवर्नमेंट भी बार बार कह रही है क्लिनिकल डेटा, क्लिनिकल डेटा, क्या क्लिनिकल डेटा, तो कितने क्लिनिकल डेटा दिया जाए। क्लिनिकल डेटा तो ऐसे ऐसे है, इसीलिए बार बार सेहत की तरफ से ओपिनियन आता है कि क्लिनिकल डेटा को हटाओ, लाइव डेटा में देने के लिए तैयार हूं। आप पेशेंट दें, 10 केसेस दें, और 10 केसेस पर टाइम दे दें, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, जो भी देना है देख लेते हैं, और उसके बाद इस पर डेटा आप तैयार करें ना, जितनी खूबसूरत तरीके से तैयार करना है, क्योंकि डेटा तैयार करना, सब कुछ करना, आप अपने अनुसार डेटा तैयार कर लें, क्योंकि अगर हम डेटा तैयार कर भी रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि कुछ ना कुछ कमियां आपको लगे, यहाँ इसको ऐसे करना चाहिए, तो आप तैयार कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, इन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर ली यस कि मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से सही हुआ हूँ। यस, बिल्कुल। इतना ही नहीं, उन्होंने ये कह दिया कि डॉक्टर प्रभात आप बिल्कुल जाएं और मेरी इस स्टेटमेंट को लोगों के बीच में लाएं और फक्र से कहें, आज मैंने एक रिनाउंड एलोपैथिक डॉक्टर को इलेक्ट्रो होम्योपैथी का क्वालिटी दिखा। इतने बड़े डॉक्टर साहब ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की तारीफ करी, ये सेहत के लिए और इलेक्ट्रो
एलोपैथी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि एलोपैथिक के डॉक्टर्स किसी और पैथी की तारीफ इतनी ईजिली नहीं करते, और उन्होंने तहे दिल से शुक्रिया करा इलेक्ट्रो होम्योपैथी का। इसलिए हम डॉक्टर साहब को भी धन्यवाद देंगे और सेहत को भी धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट, इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी कि एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज एलोपैथिक में मना कर दिया गया था और वो पूरी तरह क्योर हो गए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमें आपने अपना कीमती समय दिया। और दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें सुना। आगे भी हम इस तरह की खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।